हिस्से से भरा हुआ है और यह कहानी उसके गैंग की भी है जो ब्राजील में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न था। इस गैंग की पहचान करना किसी पहेली को हल करने जैसा था, जहां हर कोना एक नए राज को छिपाए हुए था। फ्रैंक ने एक विशेष तीर का इस्तेमाल किया जो जानवरों को पकड़ने में उसकी मदद करता था। यह तीर प्राकृतिक पौधों से बना हुआ था जो जानवरों को पैरालाइज करने की अद्भुत क्षमता रखता था। इसकी सरलता में ही उसकी प्रभावशीलता छिपी हुई थी। डॉक्टर एलन और फ्रैंक के बीच की बातचीत में यह स्पष्ट होता है कि फ्रैंक ने काइजू में काम किया है। वह अपने अतीत को साझा करता है और डॉक्टर को अपने अनुभवों के बारे में बताता है, जिससे हमें उसके दर्द और संघर्ष का एहसास होता है। हालांकि फ्रैंक की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं क्योंकि रिचर्ड ने जानवरों को आज़ाद कर दिया था। इस स्थिति ने फ्रैंक को डॉक्टर एलन से मदद लेने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसकी बेबसी और जिम्मेदारी का एहसास होता है। समुद्र में एक गंभीर चुनौती का सामना करते हुए कप्तान रंगर को तुरंत इंजन रूम में पहुंचने का आदेश दिया गया। जैसे ही केबिन में अराजकता फैली, यह स्पष्ट हो गया कि बिना संज्ञान के ये महासागर में फंसने का खतरा बन गया था। तो वहीं मोरालिस एक जहरीले सांप के काटने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके उपचार के लिए तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन परिस्थितियां बहुत गंभीर दिख रही थीं, जिससे सभी की सांसें थम गई थीं। फ्रैंक ने अपने जानवरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रिचर्ड को नेवी के संचार देने का निर्णय लिया। यह कदम दिखाता है कि जानवरों के प्रति उसकी जिम्मेदारी कितनी गहरी है, जो उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण परत को उजागर करता है। लेकिन रिचर्ड की आक्रामकता और उस द्वारा जानवरों को पहुंचाए गए नुकसान ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। उसका यह बर्बर व्यवहार न केवल जानवरों के जीवन के लिए, बल्कि फ्रैंक के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। फ्रैंक ने रिचर्ड को जहरीले तीर से घायल करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य प्रतिशोध लेना था। यह निर्णय अंततः उसकी जिंदगी का अंत बन जाता है और उसकी चाल ने रिचर्ड की जान ले ली। यह एक जबरदस्त मोड़ था, जिसने कहानी को एक नए दिशा में मोड़ दिया।